अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले सेट नंबर 34 होगा। इससे पहले मैंने 33 तक ले आप लोग करा दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं और उसमें जो मैंने 2021 का जो सोल्यूशन है टोटल 63 शिफ्ट का वो भी अटैच कर दिया है। आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं और साथ साथ इसके अलावा हिंदी का और जीएस का भी आप लोग को लगातार वीडियो मिल रहा है, तो वो भी आप लोग वीडियो जरूर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ यहाँ भाग दिया गया, सी का अर्थ यहाँ गुना है, डी का अर्थ हमें जोड़ में, और इस सभी को साइन को चेंज करना है। इसमें देखिए ए का अर्थ बोला गया यहाँ पर, सबसे पहले हम सभी को लिख रहे हैं ए का अर्थ बोला गया यहाँ पर घटाना है 80 हो जाएगा यहाँ पर, और बी का अर्थ भाग बोला गया है, उसके बाद सी का अर्थ बोला गया है गुना यानी 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डी का अर्थ बोला गया है यहाँ पर जोड़ यानी कि डी की जगह पर हमें जोड़ करना है यानी कि 90 + 21 करेंगे। इन सभी को जो हमें सॉल्व करने के बाद आपको माइनस में नंबर आएगा 421। चलिए सॉल्व भी करके दिखाया, तो इसके डिवाइड करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 5 और 5 से 90 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 यानी कि 450 हो जाएगा, और इसमें 21 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 471 हो जाएगा। 471 में ये 450 जो आएगा वो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस हमने देखा नहीं इसलिए यहाँ पर जो घटने के बाद जो होगा और इसमें जो ये ऐड हो जाएगा तभी ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 और 21 जो घटेगा तब ये टोटल जो 421 बचेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना ये कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें इसमें कोई एक पकड़ लेते हैं। पहले सबसे पहले ये दिल वाला आकृति पकड़ लीजिए, ये किस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर। अगले वाले में देखें तो यहाँ पर इस कॉर्नर में, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखें तो ये इस कॉर्नर पर। अब अगले कहाँ जाएगा, ये इस कॉर्नर पर आना चाहिए, इस वाले कॉर्नर पर यानी कि इस साइड में आना चाहिए। चलिए वो दिल देखते हैं वो कहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले वाले में देखें दिल यहाँ पर कॉर्नर में, ठीक है, यानी कि एक तो मिल गया। अब चलिए दूसरा में देखते हैं क्या ऑप्शन में और भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद देखिए और किस में दिया गया है, बस 2 ही में दिया गया कॉर्नर में, यानी कि यही चीज दोनों में से कोई होगा। अब इसके अलावा देखें तो दिल जो है केवल एक ही है, सभी में एक ही दिया गया, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर डबल दे गया है, एक ऊपर में है और एक नीचे में, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए इसलिए केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, निकट का जो संबंध पास से है वही दूरस्थ का संबंध किससे होगा। एकदम सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची है। निकट का मतलब पास होता है तो दूरस्थ का मतलब दूरी होता है, यानी कि 4 नंबर करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति हमें ढूंढना है, ऐसे किस ऑप्शन में दिया गया। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहले एक हमें फ्लैट लाइन बीच से चाहिए, उसके बाद एक त्रिभुज टाइप का ऊपर से गया कर्व चाहिए, लेकिन इस वाले में तो बन नहीं रही यानी कि ये गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। सबसे पहले एक फ्लैट लाइन चाहिए, यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जो कर्व की तरफ घूमे, त्रिभुज की तरफ, और एक यहाँ पर ऐसा मिला यानी कि दूसरा में मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 का संबंध 189 से है, 18 का संबंध 126 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए 27 हम 189 के पास कैसे जा सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ है, यानी कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 में तो 189 मिल जाएगा। उसी प्रकार 18 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 मिल जाएगा। यानी सिंपली जो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 32 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 224 बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लाई को 43 लिखा गया है, हैट को 29 लिखा गया, तो बताना है बीच को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए फ्लाई का कोडिंग लिख के देखते हैं कितना आता है कि नहीं। एफ का कितना होता है 6 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, और वाई का कितना होता है 25 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो फिर 43 मिल जाएगा। सिंपली जो है कोडिंग लिख कर ऐड कर दिया गया है। तो उसी प्रकार हम बीच का ऐड कर लेते हैं, बी का 2 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 और सी का 3 और एच का कितना होता है 8 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल जो 19 मिलेगा। 19 कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर कॉमन देखें तो 4 और 4 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो यानी इसका अब एक के विपरीत बचा कौन सा है, एक के विपरीत पर 6 बचा हुआ, यानी कि 6 कहाँ पर है, दूसरा नंबर में दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाए। देखिए डाइस में सिंपल फंडा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको मिला दीजिए। सबसे पहले 4 वाला कॉमन मिल रहा है 4 में मिला देते हैं, 2 वाला कॉमन मिल रहा है 2 में मिला दिया, बचा कौन सा वही उसके विपरीत पर हो जाएगा, तो बचा 1 का 6 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 31 और 33 के बीच 2 का डिफरेंस है, 33 और 36 के बीच 3 का डिफरेंस है, 36 से 41 के बीच कितना का है 5 का है, 41 से 48 के बीच 7 का है। अगर आप ध्यान से देखें 2 3 5 7 सभी प्राइम नंबर जा रहे हैं, यानी कि 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 11 होता है। 9 बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है। प्राइम नंबर का सिंपल सा है, वो खुद से कटे या 1 से कटे, इस वही प्राइम नंबर होगा। यानी कि 11 के बाद कौन होगा 13 होगा, यानी कि 11 और 13 ऐड कर देंगे, यानी कि 48 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, और 59 में हम 13 ऐड कर देंगे तो हमें अगला संख्या और मिल जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। कहाँ का पर दिया गया 59 72, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
एक और फिर से रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले सभी का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। अब इसके बाद हमें 2 बताना है, इसलिए हमने 2 और ऐड किया था। 7 के बाद कितना होता है, 11 होता है और 13 होता है। इसलिए पहले 11 को ऐड कर दिए तो 59 हो गया, और 59 में 13 ऐड कर दिया तो 72 मिल गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी विल कम को इस प्रकार लिखा गया है, कम एंड ईट को इस प्रकार लिखा गया है, ऑल वीट को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है ऑल शब्द के लिए कूट क्या होगा। सबसे पहले ऑल कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है पहले हमें देख लेते हैं। ऑल इसमें नहीं है, इसमें देखिए इसमें भी ऑल नहीं है, ऑल इसमें है, ऑल वीट मीट इसमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसी में से कोई होगा, यानी कि 3 जो यहाँ पर दिया गया MANUGA, इसी में से कोई होगा ऑल का, ठीक है। सबसे पहले विल का देखिए कहाँ कहाँ पर देखिए, विल यहाँ पर भी है और विल ऊपर वाले में भी है, ठीक है। यानी कि विल इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वही विल का हो जाएगा। सबसे पहले इन तीनों में कॉमन क्या है और इन तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉमन जो है इसमें मिल रहा है वो JA और JA मिल रहा है, और इन तीनों में कॉमन कौन है, विल और विल कॉमन है। यानी कि विल का तो मिल चुका है JA, इसलिए हम J को काट देंगे। अब इसमें 2 बचा हुआ। अब ईट कहाँ पर है, ईट यहाँ पर है, ईट इसमें भी और ईट इसमें भी है। यानी कि ईट में कॉमन क्या दिखे, TEVUMA है, और MA यहाँ पर है, यानी कि ईट का जो हो जाएगा MA हो जाएगा। बचा कौन सा, वो ऑल का बच जाएगा जो NU होगा। NU कहाँ पर, फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले आराम से ध्यान से देखिएगा बस। ABCDEFGH जो एक वर्गाकार मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, इनमें से कुछ जो है कोनों पर बैठे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से बस आप लोग देखते रहिएगा। इसमें जो 4 कोने पर बैठा हुआ है, ठीक, और 4 जो है मध्य में बैठा हुआ, यानी कि इसके मध्य में भी हम सीट बना लेते हैं, यानी टोटल 8 हो गया। अब जैसे जैसे कहा गया उसी को बारी बारी से फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है ई जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा जब तक हम इस किसी को एकदम एग्जैक्ट स्थान नहीं पता करेंगे उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉर्नर वाला, इस वाले क्वेश्चन में आपको कॉर्नर वाला पता करना है, कॉर्नर वाला कहाँ पर है। अब आगे कहा गया ई जो है किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, मान के चलिए ई जो हम किसी एक कोने पर, इसको हम यहाँ पर कोने पर बैठा लिए ई को। अब कहा गया इससे पहले, अब चलिए ई जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर हम जी को यहाँ पर ले लेंगे तो बाईं ओर इधर से होगा, यानी कि 1 2 और तीसरे स्थान पर ई आ गया। अब यहाँ जी बैठ गया सही स्थान पर। अब आगे कहा गया है यहाँ पर देखिए बी जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और आगे कहा गया है एफ किसी भी कोना पर नहीं बैठा हुआ है, और एफ ई के ठीक बगल में भी नहीं बैठा हुआ है। यानी कि एफ जो इसके ई के बगल में नहीं तो यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर होगा, और नहीं कॉर्नर पर होगा, नहीं यहाँ पर होगा। यानी अगर 3 स्थान काट दिए तो बैठेगा कहाँ पर, यानी कि इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर भी हटा देते हैं और यहाँ पर भी हटा देते हैं। अब ये बैठेगा कहाँ, क्योंकि वो कॉर्नर पर भी नहीं बैठेगा, तो बचा एक ही स्थान जो एफ यहाँ पर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, इसलिए क्योंकि वो कोनों पर नहीं बैठना है और ई के बगल में भी नहीं बैठना है। अब इससे पहले ऊपर में चलते हैं। पहले बोला गया बी जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि बी यहाँ पर चलाएगा एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्योंकि दाईं ओर इधर से आएगा। अब कहा गया है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब कहा गया है एच जो है ए के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एच जो है ए के ठीक बगल में है, एच किसी भी भुजा के मध्य नहीं बैठा है, यानी जो एच जो है भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, यानी कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पर ही बैठेगा। और कहा गया है यहाँ पर आगे देखें तो एच और सी के बीच में उतने ही व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 3-3 व्यक्ति बैठा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें एच को हम कॉर्नर पर लिख लेते क्योंकि वो बीच में नहीं बोला गया, और ए के ठीक बगल में यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर देखें डबल स्थान अगर किसी का है तो यहाँ पर एक ही स्थान है, यहाँ पर एक ही स्थान है, इसलिए इन दोनों को हमने नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर एच के बगल में ए बैठना था, इसलिए हमने नीचे की ओर 2 स्थान बचा था, यहीं पर ले लिया। अब कहा गया है एच और सी के बीच उतना ही व्यक्ति है जितना अगले साइड है, यानी कि हम एच और सी यहाँ पर ले लेंगे, तभी तो यहाँ पर ना 3 व्यक्ति इधर हो जाएगा। देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि एच और सी के बीच में 3-3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आगे कहा गया है वो देखते हैं। अब आगे एक सीट बचा हुआ है, तो बचा कौन सा, डी बचा हुआ जो यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है सभी व्यक्तियों को ए से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में वर्णाक्रम में बैठाया जाता है, तो बी अपनी पिछली स्थिति के सापेक्ष किसी भी दिशा में कितने स्थान शिफ्ट होगा। यानी कि अब इस जो बना हुआ है फिगर, इसमें अब हमें ए के जो दक्षिणावर्त घुमाना है और सभी को वर्णाक्रम में बैठाना है और देखना है बी का स्थिति कितना चेंज होता है। यानी कि ए तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक स्थान वही रहने देते हैं, यानी दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, इस प्रकार हमें घूमना है। यानी कि ए के बाद यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा डी और यहाँ पर आ जाएगा एफ, इसके बाद यहाँ पर जी, ई के बाद एफ, यहाँ पर जी और एच तो है ही। अब ये चेंज हो चुका है, हमें अब बताना है बी का स्थान कितना चेंज हुआ। पहले बी यहाँ पर था, लेकिन उससे पहले अब एक स्थान पहले आ गया, यानी कि कितना स्थान चेंज हुआ, एक स्थान उसका चेंज हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा आपको टाइम टेकिंग था, इसलिए आपको आराम से जिनको समझ में नहीं है 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी जेसन, तुषार, आनंद, स्टेसी, स्टीवन, मैक्स एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना ले तो उसमें 6 सीट होना चाहिए, 2 3 4 5 और 6। अब कहा गया है जेसन जो है तुषार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जेसन जो है तुषार, अगर तुषार को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तुषार के दाईं ओर तीसरे स्थान यानी कि 1 2 और तीसरे स्थान यहाँ पर, यानी कि जेसन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं JS से। अब कहा गया है आनंद जो है जेसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी जेसन के बाईं ओर किधर से होगा, बाईं ओर जो इधर से होगा, यानी बाईं ओर दूसरे स्थान पर कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर जो है आनंद बैठ जाएगा, आनंद यहाँ पर आ जाएगा, AN से लिख लिए। अब कहा गया है स्टीवन जो आनंद और जेसन के ठीक बगल में है, यानी स्टीवन जो है किसके बीच में है, आनंद और जेसन, यानी कि स्टीवन यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो इन दोनों के बगल में होगा ना। अब कहा गया है मैक्स जो है जेसन के दाईं ओर ठीक बगल में, मैक्स जो है जेसन के दाईं ओर, यानी कि मैक्स यहाँ पर चला गया, M से लिख लिए। अब एक स्थान बचा हो जो किसका हो जाएगा, स्टेसी का हो जाएगा। स्टेसी यहाँ पर हमने लिखा है, इसलिए हमें आगे देखना पड़ेगा, नहीं सॉरी हमने स्टीवन को लिखा था, इसलिए यहाँ पर स्टेसी आ जाएगा, स्टेसी को हम STC से लिख लेंगे। अब कहा गया है मैक्स और स्टीवन के बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी मैक्स यहाँ पर और स्टीवन यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जेसन बैठा हुआ है। जेसन कहाँ पर, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के क्वेश्चन दिए गए, अतिरिक्त का संबंध अपर्याप्त से है तो प्रकट होना का संबंध किससे होगा। देखिए अतिरिक्त का मतलब है बहुत ज़्यादा और अपर्याप्त का मतलब है बहुत कम, यानी कि अपोजिट लिखा गया है, तो प्रकट होना का क्या हो जाएगा, इसका गायब हो जाना, सिंपल है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक, RA तक कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब देखिए कहाँ पर सबसे पहले आएगा, सबसे पहला डिजिट C सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि C पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला आएगा। उसके बाद देखिए C के बाद कौन होगा, D होगा, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा। 3 के बाद 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नीचे में भी दिया गया, यानी कि आगे और चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इसके बाद 2 लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे भी 2 दिया गया है। अब 4 1 से पहले कौन होगा, देखिए 4 और 1 में से A यहाँ पर देखिए, R के बाद I यहाँ से शुरुआत हो और यहाँ पर N से शुरुआत होता है, यानी कि पहले I आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल से ध्यान से देखिएगा, बस आपको देखते ही लग जाएगा, अल्टरनेट लग रहा है। देखिए 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद यहाँ पर बताना है, यानी 50 होगा, सिंपल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन देखिए, F से यहाँ पर C किया गया, यानी कितना कम है, 3 कम किया गया है। C से Z यहाँ पर भी 3 कम, यानी कि Z से भी 3 कम करते कितना हो जाएगा, W होता है, क्योंकि W में 3 ऐड करेंगे तो Z मिल जाएगा। अब दूसरा देखिए Y से भी यहाँ पर भी 3 कम है, यहाँ पर भी 3 कम, यानी कि S से भी 3 कम करते थे, कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि QRS होता है, यानी कि WP कहाँ पर है, WP एक ही ऑप्शन में दिया गया, यानी कि 4th नंबर करेक्ट है। बस जितना हमें आंसर मिल जाए उतना ही से काम चलिए और आगे बढ़ जाए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ब्लड डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन के रूप में बताना है N का V से क्या संबंध है, यानी कि N यहाँ पर और V यहाँ लास्ट में, पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है A जो है B का भाई है, यानी जो है N जो है किसका भाई है, N जो है L का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है A जो है B का पिता है, यानी कि L जो है किसका पिता है, L जो है T का पिता हो जाएगा, यानी T नीचे आ जाएगा, L जो है T का पिता, इसलिए हम इसको प्लस कर लेते हैं। अब कहा गया एंड का अर्थ, एंड कहाँ पर है, नीचे में सबसे, इसका अर्थ बोला गया A जो है B की पुत्री है, यानी T जो है किसकी पुत्री है, T जो है G की पुत्री है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, वो G की पुत्री है, इसको माइनस कर लेते हैं, यानी ये प्लस और तो ये माइनस होगा, यानी कि ये पति होगा तो ये पत्नी हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, सबसे ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है A जो है B की माता है, यानी G जो है किसकी माता है, G जो है V की माता है, यानी कि T और V जो है ये भाई बहन होंगे और L G पति पत्नी हो जाएंगे। तो हमें V का संबंध N से बताना है, सिंपल है। यह क्या होगा, जब देखिए जो L जो है V के पिता हो जाएंगे तो ये कौन है, ये उनके भाई है, यानी कि क्या होगा, चाचा का संबंध होगा, यानी कि कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण का यहाँ क्वेश्चन दिया गया, सिंपल इधर से दर्पण रखा गया है, तो बस सिंपली ये वाला पार्ट सभी इधर से बन जाएगा शुरू से, और वो भी उल्टा हो जाएगा, तो W तो सेम रह जाएगा, नहीं कोई चेंज नहीं होगा, नहीं कि ये वाला तो गलत होगी, M बना दिया इसलिए। अब W तीनों में ठीक है, उसके बाद देखिए S जो है उल्टा बन जाएगा, तीनों में S ठीक है, H भी तीनों में ठीक है, G भी तीनों में ठीक है, V भी ठीक है। उसके बाद जो V के बाद कौन है, ये वाला पार्ट, यानी कि सिंपल जो है ये भी सेम उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन अगर दूसरा में देखें तो यहाँ पर चेंज करके दूसरा लिख दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। और V दोनों में भी ठीक है, E भी ठीक है, परसेंटेज जो है यहाँ पर दोनों में ठीक है। अब ये लास्ट में जो इस प्रकार ऐसा दिया गया, ये बदलने के बाद जो मिरर से घूमने के बाद ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ में दिया गया तीसरा नंबर में, इसलिए ये करेक्ट हो ना कि ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
18 नंबर भी इक्वेशन का क्वेश्चन दिया, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बस ऑप्शन रखना है और चेक कर लेना बारी बारी, जो सही हो जाएगा उसको करेक्ट कर लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, सभी चॉकलेट बिस्कुट है, यानी कि चॉकलेट को हम सी से लिख देते हैं, सभी चॉकलेट क्या है, बिस्कुट है, बिस्कुट को हम बी से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है सभी चिप्स बिस्कुट है, यानी कि चिप्स भी जो है बिस्कुट के अंदर में आ जाएगा, चिप्स को हम क्या लिख लेते हैं, सी एच से लिख लेना, नहीं तो जो है यहाँ पर दोनों सी चॉकलेट वाला यहाँ कॉमन हो जाएगा। अब कहा गया है सभी बिस्कुट आलू, यानी कि पूरे बिस्कुट वाला पार्ट जो है वो आलू के अंदर में, यानी कि आलू को हमें ए से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए, सभी चिप्स आलू है, चिप्स को हमने क्या लिखा था, सी एच से लिखा था। अब सभी चिप्स ये वाला पार्ट जो है क्या है, आलू है, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि चिप्स जो है वो आलू के अंदर में है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दूसरा देखिए, सभी आलू चॉकलेट है, यानी कि आलू बड़ा वाला पार्ट जो है सभी आलू क्या चॉकलेट होगा, चॉकलेट को हमने ये से लिखा, देखिए आलू के अंदर में चॉकलेट का इतना ही पार्ट है, तो वो पूरा आलू कैसे हो जाएगा, इसलिए दूसरा गलत होगा। हाँ भले ही है पूरा चॉकलेट जो आलू कहलाता है, लेकिन पूरा आलू चॉकलेट नहीं कहलाएगा। अब तीसरा क्या है, कुछ आलू चिप्स है, आने देखिए ये कुछ आलू वाला पार्ट जो है चिप्स है, बिल्कुल देखिए चिप्स का यहाँ पर है, यानी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो है वो आलू का पार्ट इतना कवर करता है, तो कुछ तो बिल्कुल करेक्ट करता है, हो जाए, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले जी देखिए, जी से यहाँ पर ई कितना कम किया गया, यहाँ पर जो है 2 कम किया गया, ठीक है। ई से देखिए ए कितना कम है, यहाँ पर 4 कम किया गया है। ए से यू कितना कम किया गया, 6 कम किया गया। यू से एम कितना कम किया गया, 8 कम किया गया है। उसके बाद हम अगला कितना होना चाहिए, अगर ध्यान से देखें 2 4 6 8, यानी अगला होना चाहिए 10, 10 कम कर देंगे, यानी एम का 13 होता है, 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 किसका होता है, सी का होता है। अब दूसरा डिजिट क्या है, एस है, एस से टी, यू कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, टी यू। उसके बाद यू से देखें डब्लू, भी डब्लू, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, डब्लू से एक्स वाई, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर भी 2, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ रहा है, यानी ए से 2 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, एंड डबल सी कहाँ पर है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगा, और खुद से भी प्रैक्टिस करते रहेगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में देखते ही पता चल जाए इसका आंसर क्या होगा, ना कि आपको पेन पेपर लेकर बैठना पड़े। इसलिए ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए जो आपको बिल्कुल मुजवानी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पूरा प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है, लगभग 100 वीडियो पहुँचने वाले हैं सोल्यूशन के रीजनिंग के, आप लोग वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जीएस का हिंदी का भी वीडियो आप देख सकते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।